जिस भी मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख दीजिए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात बताया था, तो उसी से रिलेटेड आज हम नंबर स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम में बहुत सारा टॉपिक को हमें कवर करना है, जिसमें पहला टॉपिक है नंबर संख्या। जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि संख्या के दो चार टाइप आप पढ़े होंगे, सम संख्या, विषम संख्या, प्राचीन संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, यही सब पढ़े होंगे। तो आज जो है हम लोग वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में जो है ना वो नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या जो आप लोग जानते होंगे कि n से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से इसको डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नेम भी याद रखा करिए आप लोग, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है प्राकृतिक ना लिख के नेचुरल ऐसे हिंदी में लिख देता है, ऐसे हिंदी में नेचुरल लिख देगा, यहाँ पे संख्या नेचुरल संख्या लिख देगा। जब आपको मालूम रहेगा कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, तब ना आप नेचुरल संख्या का मतलब ये समझेंगे जो प्राकृतिक संख्या ही बोल रहा है। समझ रहे हैं बात? तो प्राकृतिक तो इंग्लिश में भी याद रखिए कि नेचुरल प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसको n से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से अनंत तक। 1 2 3 4 5 1 2 3, ये हो गया नेचुरल नंबर का परिभाषा। अब नेचुरल नंबर का शोध किसने किया? पाइनोज ने। ये सब एग्जाम में पूछ देता है, रेलवे एग्जाम में कभी कभी। नेचुरल नंबर की शोध किसने की? पाइनोज ने। प्राकृतिक संख्या की शोध किसने की? पाइनोज ने। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। पूर्ण संख्या हम जो इस चैप्टर में दो टॉप पढ़ेंगे। एक पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर, एक पूर्ण संख्या का मतलब है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल अभी पूर्ण संख्या देखो, जो कि तुम लोग पढ़े होंगे। गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको W से डिनोट किया जाता है। ये भी याद रखना, पूर्ण संख्या तो इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, W से डिनोट किया जाता है। और ये जो गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर जो है, उससे पहले जीरो लगा देने पर वो पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब 0 1 2 3 4, ये हो गया पूर्ण संख्या। ये हो गया पूर्ण संख्या। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या से अलग कर देता है, भिन्न बना देता है। दोनों कैसे अलग है? ये पूर्ण संख्या में सिर्फ एक जीरो के अलावा और दोनों सेम ही है। पूर्ण संख्या में जीरो लगा दिया, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। कभी कभी आपको पूछेगा कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से अलग बना देता है? कौन सा संख्या है? जीरो। ये सब याद रखना।
अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में कितनी बार आ भी चुका है। अब एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं क्या क्वेश्चन आता है नेचुरल नंबर से या होल नंबर से। अभी देखो तो देखो क्वेश्चन दे देगा यदि दो प्राकृत संख्या है ए और बी तो क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी, ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी। क्या परमेय प्लस परमेय बराबर परमेय होता है, क्या प्राकृतिक प्लस प्राकृतिक बराबर प्राकृतिक होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये देगा कि यदि यदि दो प्राकृत संख्या ए और बी है तो पहला, यदि दो प्राकृत संख्या ए और बी है तो पहला ए प्लस बी प्राकृत बी, ए प्लस बी भी परा क्या जो यहाँ पे होता क्या ए प्लस बी भी प्राकृत संख्या हो जाएगी। क्या ए प्लस बी भी प्राकृत संख्या हो जाए, यस या नो। देखो यहाँ पे क्या यदि दो प्राकृत संख्या ए और बी है, ए और बी तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर बराबर नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर हो सकता है तो यस, नहीं हो सकता है तो नो। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या ए और बी की जगह पर हम कोई दो प्राकृत संख्या लेंगे, जैसे 1 और 3 ले लिए, 1 प्लस 3 4 प्राकृत संख्या है। ऐसे ही दूसरा ले लो 5 प्लस 8 13, वो भी प्राकृत संख्या है। ऐसे आप जितना भी ए और बी का मान लेकर जोड़ेंगे ना तो सारा का सारा प्राकृत संख्या होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यस यस। ठीक, अगर दो प्राकृत संख्या ए और बी है तो ए प्लस बी भी प्राकृत संख्या होगी, ये बात आपको याद रखना है। अब दूसरा पूछ रहा है क्या ए माइनस बी भी प्राकृत संख्या होगी। अब ये बताओ यदि दो प्राकृत संख्या ए और बी है तो क्या ए माइनस बी भी प्राकृत संख्या होगी, यस या नो। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ए और बी का मान ले लेंगे, ए का मान 1 ले लो, बी का मान 3 ले लो, 1 माइनस 3 माइनस 2 ये संभव है, नेचुरल नंबर नहीं है। -2 नेचुरल नंबर नहीं है, -2 इंटीजर में चला जाता है जो कि अब हम पढ़ाएंगे। ए माइनस बी नहीं होगा प्राकृत संख्या, कभी कभी होगा भी, होगा तब जब ए का मान 4 बी का मान 1 होगा, जब ए का मान 3 बी का मान 2 होगा, जब ए का मान 11 बी का मान 8 होगा, तब ये यस होगा। लेकिन हमें यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, जब एक भी ऐसा केस आ जाता है कि जिसमें नो होता है, जिसमें ये प्राकृतिक संख्या नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे नो मारना है। एक भी अगर ऐसा केस आ जाता है जो ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तब यहाँ पे हमें नो मारना है। इसी तरह से हमसे तीसरा में पूछेगा क्या ए क्रॉस बी भी प्राकृत संख्या होगी, ये बताओ क्या ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर भी ए का मान और बी के मान लेके देख लो, चेक करके देख लो जो होता है कि नहीं होता है। अब ए का मान 1 लो, बी का मान 2 लो तो 1 क्रॉस 2 होता है। ए का मान 11 लो, बी का मान 9, 11 क्रॉस 9 99 होता है।
यहाँ पर अगर तुम कोई भी दो प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, इसीलिए ये हो जाए यस। यस। अब चौथा क्या है? चौथा है क्या ए बट्टा बी भी प्राकृत संख्या होगी? बताओ क्या ए बट्टा बी प्राकृत संख्या होगी? ए का मान 1 ले लो, बी का मान 3 ले लो। 1/3 ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। ए का मान 4 ले लो, बी का मान 9 ले लो। ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसी तरह से पांचवा में आ जाएगा क्या e का पावर b भी प्राकृत संख्या होगी? ए का पावर b, अब ए की जगह पर 1 ले लो, बी की जगह पर 3 ले लो, तब भी 1 ही आएगा। ए की जगह पर 2 ले लो, 2 ले लो, बी की जगह पर 3 ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ पर कोई भी मान लो तो ये हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यस। यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है कि यदि दो प्राकृत संख्या ए और बी है तो ए प्लस बी प्राकृत संख्या होगी, ए माइनस बी प्राकृत संख्या नहीं होगी, ए प्लस बी प्राकृत संख्या होगी, ए बट्टा बी नहीं होगी, ए बार बी होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको याद ही होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपको 9 आएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपको 9 आएगा, और बाकी यस आएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या तो इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है, प्राकृत संख्या तो इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जो इंग्लिश में लिखा होता है उसी को हिंदी में लिख दिया जाता है, उसका अनुवाद नहीं किया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे पूर्णांक, तीसरा पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है? इंटीजर। ये भी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। पूर्णांक तो इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर। इसको जेड से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक तो इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। अब ये जिस तरह से नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत हुआ, उसी तरह से होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक गया। उसी तरह से यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीजर। जो जैसे यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3, ये जितना भी माइनस में नेचुरल नंबर या प्लस में नेचुरल नंबर या 0 रहेगा तो उसको हम इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक पर क्या क्वेश्चन आएगा? वही उसी टाइप का पूर्णांक पर भी क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी अभी करवाए हैं प्राकृत संख्या के लिए। यदि ए और बी, यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्या है तो पहला क्या आ जाएगा? क्या ए प्लस बी भी पूर्णांक संख्या होगी? दूसरे में वैसे भी यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा और बाकी ऐसे ही रहेगा। तीसरा में
ये तरह से भी हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रह जाएगा। चौथा में ये बट्टा भी हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रह जाएगा। पाँचवा में ये का पावर भी हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रह जाएगा। अब बताओ, यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्या है, यदि ए और बी तो इंटीजर नंबर है, तो क्या ए प्लस बी भी पूर्णांक संख्या होगा? मान रख के देख लो यार, ए बराबर -3 ले लो, बी बराबर -2 ले लो। मान रख के देख लो, -3 प्लस -2 कितना हो जाएगा? -5। ये होगा ना माइनस में कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये होगा। इस तरह से तुम दूसरा भी मान लोगे तो वो भी होगा, कोई भी मान लोगे तो होगा। यहाँ पे यस हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर माइनस या माइनस भी, तो -3 -2 कितना हो जाएगा? -1। देखो ये भी है, ये भी यस हो जाएगा। अब ये तरफ भी में क्या? -3 तरफ -2 आएगा, कितना हो जाएगा? 6। ये भी आएगा पॉजिटिव में, इसलिए यस। अब ये बट्टा भी -3 बटा -2, माइनस कर दिया 3/2, क्या यह इंटीजर है? -3 बटा -2, क्या यह इंटीजर है? नहीं है, इसलिए नो। अब यहाँ पर ए का पावर भी -3 का पावर -2, मतलब क्या हो गया? 1 बटा -3 का पावर 2, मतलब 1/9। क्या यह इंटीजर है? क्या यह पूर्णांक संख्या है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब वो क्या है? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो इंग्लिश में रेशनल नंबर, और वो परिमेय संख्या जो इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सब याद रखना। कि प्राकृतिक संख्या तो इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर तो n से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या तो इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर तो w से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक तो इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर तो z से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, व्हाट इज परिमेय संख्या? परिमेय संख्या कहते किसका है? सबसे पहले ये जानो। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे परिमेय संख्या का परिभाषा। अभी थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, दिखाते हैं। परिमेय संख्या चौथा पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में हम लोग पढ़े होंगे ऐसा कोई संख्या जो p/q के रूप में हो। ऐसा कोई संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हो और p, q इंटीजर से बिलोंग करे। ये पुराना परिभाषा जो आप लोग पढ़े होंगे। हम एक नया परिभाषा यहाँ पर देंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो p/q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, p, q बिलोंग करे इंटीजर से। ये तो आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो परिभाषा देता हूँ। वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार 7 अथवा समान आवर्ती हो।
हम लिखे हैं परमेय संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा समान आवर्ती का हो। मतलब क्या है शांत? शांत मतलब क्या? जैसे 0.563, बस इतना ही है। समान मतलब 0.563, 563, 563, बस 563, 563, 563, 563, बस बार बार एक ही संख्या है। बार बार एक ही संख्या दोहराया जाए पॉइंट के बाद तो वो भी परमेय संख्या होगा। अगर यहाँ पे शांत है तो भी परमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? शांत का मतलब है कि पॉइंट के बाद बस यहाँ तक जाएगा, उसके बाद बाहर ही नहीं लगेगा। जैसे 3/6, 3/5 है ना, 0.6, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है। अब इसी तरह से जैसे 10/3 है, 3 3 ना, 3 3 3 3, ये भी क्या है? ये भी ये समान आवर्ती हुआ, तो ये भी परमेय संख्या है। ये समान आवर्ती है इसलिए परमेय संख्या है, और ये शांत है इसलिए परमेय संख्या है। तो दोनों P/Q के रूप में है। अगर कभी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे 3.333333 दे दिया जाए तो तुम ये मत करना कि 3.3333 जो सबसे पहले परमेय संख्या के रूप में निकालना, उसके बाद तुम ये देखना कि P/Q के रूप में है तो परमेय संख्या होगा। हम इसलिए ये चीज बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आया और तुम डायरेक्ट मारो आंसर, उसमें टाइम लगना चाहिए। अगर 3.3333 पूछा तो डायरेक्ट आंसर मारो। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि शांत, किस कोई क्वेश्चन पूछ दिया 0.563 है, 0.5634 है, अब ये क्या है, परमेय है कि अपरमेय है? इसमें डायरेक्ट आंख बंद करके मारना है परमेय है। अब ये नहीं कि इसको P/Q के रूप में निकालना है, ये सब उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में। समान आवर्ती का क्वेश्चन जैसे ये पूछ देता 3.3333 क्या है, ये बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे ये डॉट नहीं रहेगा तब तो ये शांत हो जाएगा। अगर ये डॉट दिया हुआ है तो ये समान आवर्ती का हो गया। ठीक, यहाँ तक आप लोग तो समझ में आएगा। जब हम इसका एग्जाम्पल करवाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल कराएंगे, सबसे पहले अपरमेय संख्या देख लेते हैं। अपरमेय संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहले अपरमेय संख्या को देख लेते हैं, उसके बाद जब 2-4 एग्जाम्पल कराएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रेलवे में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी नंबर सिस्टम का ही रहता है, मैथमेटिक्स में खास तौर पर। नंबर सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और अरबी रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। परमेय, जो परमेय संख्या नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ये तो फाइनल है। अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या में आप लोग क्या सब जानते हैं? √3, √5, √9, √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसका जब तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तब ये पॉइंट का आवाज जो है ना वो असमान आवर्ती हो जाता है। इसका जो परिभाषा दे रहे हैं वो होता है वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत और असमान आवर्तीता होगा। वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत और असमान आवर्तीता होगा। ठीक है, यहाँ पर और है, जबकि वहां पर अथवा था परमेय संख्या में। परमेय संख्या में था शांत अथवा समान आवर्ती।
समान आवर्ती। अथवा का मतलब या होता है और का मतलब और ही होता है, मतलब दोनों होगा एक ही में। तो इसका एग्जांपल में क्या लेंगे, जैसे 0.3453985632 ... देखो कहीं पे ये नहीं है कि संख्या बार बार वही आ रहे हैं, हर बार एक नया संख्या, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 के बाद 9 आ जाए। जब तक सेम नहीं आएगा, जब तक समान आवर्ती नहीं आएगा, तब तक परिमेय संख्या नहीं चलाएगा। इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 3 4 5 6 7 9 8 2 4 9 3, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। क्यों अपरिमेय होगा, क्योंकि कोई भी जो है रिपीटेशन नहीं है यहाँ पर कोई भी संख्या तुम देखोगे तो वो बार बार नहीं आ रहा है। जैसे शांत जैसे समान आवर्ती में होता है ना 1565656, ये बार बार 5 6 से ही आएगा, उस तरह का यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या में तुम्हें दो बात ध्यान रखना है, एक तो ये रूट में कोई संख्या होगा जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट पूरी कोई नंबर नहीं आएगा, पूरा कोई नंबर नहीं आएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। और पॉइंट के बाद जब विभिन्न अंक, कोई बार ये नहीं कि रिपीटेशन, कोई भी अंक रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो रिपीटेशन अगर कोई भी अंक ना करे तो ये मान के चलो कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 4-5 एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाते हैं कि परिमेय में क्या है, अपरिमेय में क्या है, बस ये बात है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, अब तुम्हें ये बताना कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तुम वीडियो को पॉज करके सोचो ये परिमेय है कि नहीं है, फिर वीडियो ओपन करो और देख लो। 0.3434 ... क्या यह परिमेय संख्या है? हर एक सेक्शन को लिखने के बाद तुम वीडियो को पॉज करो और ये देखो, तुम बना के देखो ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तुम पहले देख दो, उसके बाद देखो हम क्या यहाँ पे बताते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है वो ये दोनों संख्या जो है वो रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद ये दोनों नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होते ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय। अब इसी तरह से 0.345634563456, यहाँ पर भी ये 4 संख्या जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, पूछ देगा 25/7, ये भी बटा क्यू के रूप में है, ये भी याद रखना है, ये भी दोनों परिभाषा याद रखना, हमने अभी जो बताया 25/7, ये भी क्यू के रूप में, ये परिमेय हो जाए। और क्या बता दें, इसके बाद देखो 0.3439384579, ये क्या होगा, डॉट देखो, ना ही ये समान आवर्ती है ना ही ये शांत है। देखो समान आवर्ती है, कोई भी संख्या ऐसा है जो बार बार वही आ रहा है, रिपीटेशन है एक भी बार नहीं है, इसलिए ना ही समान आवर्ती है। और ये यहाँ पे डॉट दर्शा रहा है कि ये शांत नहीं है। समान आवर्ती ना हो, शांत ना हो, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √5, ये क्या है, अपरिमेय। क्लास 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करो,
बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा भी जाता है, √2 √3 √5 ये सब आप पढ़े होंगे। बस आपको ये बात याद रखना है कि पॉइंट के बाद अगर रिपीटेशन ना हो और वह शांत ना हो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और पॉइंट के बाद अगर रिपीटेशन हो रहा है और यह शांत भी है तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, यहाँ पे रिपीटेशन, यहाँ पर भी रिपीटेशन हो रहा है इसलिए ये परिमेय संख्या है। और जब आप लोगों को मालूम ही है P/Q परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद 2-4 और देख लो, जैसे ये सब भी आया है, ये सब भी आया है। अब हम बताएंगे, देखो 22/7 क्या है, ये तीनों बार बार एग्जामिनेशन में कई सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। 22/7 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ ये 22/7 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है? ये 22/7 परिमेय है। ये तीनों तो याद ही करना। 22/7 पाई क्या है, पाई अपरिमेय है। और बस, और एक था एप्सिलॉन ई था, और एक ई था, ये भी अपरिमेय है। अब ये परिमेय क्यों है, ये अपरिमेय क्यों है, इस पे बात, क्योंकि पाई का ही मान 22/7 होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। 22/7 परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये P/Q के रूप में है, Q0 है, इसलिए जो परिमेय संख्या। और पाई, जब आप मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के देखिएगा कि जब आप पाई लिखते हैं उसका वैल्यू चेक करेंगे, वो पॉइंट के बाद जो है ना वो असमान आवर्तित और अशांत आएगा, वो असमान आवर्तित और अशांत आएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सब पढ़ाएंगे। यहाँ में इसमें और बातचीत बाकी है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकता है, ये सब बात बाकी है, लेकिन ये सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना और आपके वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो कमेंट में जाके लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट में जाके लिख दीजिए। अब होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क में एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन √2 द पावर √2 द पावर √2, या परिमेय, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? √2 का पावर √2, उसका पावर √2, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आप ये वीडियो आज देखते हैं तो आज लिखिए, कल देखते हैं तो कल लिखिए। आप जब भी ये वीडियो देखें तब इसका उत्तर आपको कमेंट में देना ही देना है। इसका उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज यहीं तक बच्चे, बाय। ठीक है।